कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं आपका फ्रैक्शंस। मैं पढ़ा रहा था, पार्ट 6 तक मैं करा चुका था। अब आइए आज पार्ट 7 कराएंगे फ्रैक्शंस का। ओके, चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं क्या क्या हम पढ़ाएंगे आज इस स्लाइड में। तो फर्स्ट स्लाइड में आपका है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। आज का टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो यही है आपका फर्स्ट स्लाइड में आपका मेन टॉपिक दे रखा है, यही आज कराना है आपका, पूरे सेशन में यही होगा। चलिए सेकेंड स्लाइड में आपका दे रखा है डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन। इसका केस 1 है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फिर आपका थर्ड स्लाइड में है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन, केस 2 है। फिर फोर्थ स्लाइड में आ जाइए, केस 3 है डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, है ना। कैसे करेंगे उसका स्टेप्स है, और फिर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। फिर स्लाइड्स आपका 5 में आपका देख रखा है कुछ रिमेंबर्स, है ना, जो आपको याद करना है फ्रैक्शन को सॉल्व करते समय, जो याद रखना है। ठीक है, ये आपका पार्ट स्लाइड 5 में। अब आ जाइए स्लाइड 6 में आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, जो सेकेंड टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के प्रॉपर्टीज, वो देखेंगे हम लोग। फिर आपका सेकेंड में लास्ट स्लाइड्स है बट नॉट लिस्ट वेन, ये है आपका, ये भी कंसेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट स्लाइड से। फर्स्ट स्लाइड में आपका दे रखा है चलिए आ जाइए। कलर आपका ब्लू लेते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट स्लाइड में आपका यही है, जो मेन टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शंस। पार्ट आपका ये कौन सा पार्ट है आपका? 7 पार्ट है। ओके, फ्रैक्शन का इस टॉपिक का आपका 7 पार्ट। ठीक है, 1 से लेके पार्ट 1 से लेके 6 तक मैं करा चुका हूँ, ये 7 वाला पार्ट है आज। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको दिखाएंगे डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन कैसे होता है। देन सेकेंड टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप आ जाइए। देखिए, सॉरी, केस 1 है ना, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का केस 1 है। पहला आपका देखिए, केस 1 में डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय होल नंबर, है ना। होल नंबर पता ही है आपका, होल नंबर क्या होता है। होल नंबर आपका क्या दे रखा है, होल नंबर क्या होना चाहिए, 0 से लेकर 1 2 3, है ना। 1 सॉरी 0 हो गया, 1 2 3, है ना, ये सब सारा होल नंबर है। तो फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम होल नंबर से डिवीजन करते हैं। ठीक है, पहला केस है। तो टू डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय होल नंबर वी फॉलो दीज स्टेप्स, है ना। दीज स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला क्या करेंगे, पहला चेंज द साइन ऑफ ए डिवीजन टू द मल्टीप्लिकेशन। पहला स्टेप क्या करेंगे कि आपको डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन के टर्म साइन में चेंज कर देंगे। ठीक है, और
सेकेंड स्टेप है आपका मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर्स, है ना। अब इस तरह से क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन है उसको हम मल्टीप्लिकेशन साइन कर दिए, फिर आपको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर्स, है ना। लेट्स, जैसे ये देखिए एग्जांपल आपका दे रखा है, फ्रैक्शन आपका 4/5 है, ठीक है। तो इसको डिवीजन करना है किससे, होल नंबर आपका 2 है ना, 2 है आपका, होल नंबर आपका 2 है। रुकिए बताते हैं, चलिए जैसे 4/5, ओके। इसको देखिए समझिए 2 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व, पहला स्टेप क्या है आपका, पहला स्टेप दे रखा है आपका, इसको चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में। पहला चेंज कीजिए, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कीजिए, देन आपका क्या कीजिए, देन आपका रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर क्या होगा आपका, होल नंबर आपका 2 है, यहाँ दे रखा है तो 1/2 होगा, ठीक है। देन मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4 आ गया, 2 2 जा 4, ये कट गया, तो आपका आ गया 2/5। इस तरह से आपका क्या हुआ, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आपका स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गया, 2/5 आंसर, ओके। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में, आप आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में आप आ जाइए, 2/5 हो गया। फिर आप नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए, सॉरी केस 2 आपका आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड आपका डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शंस, ओके। केस कौन आपने देख लिया। अब होल नंबर को फ्रैक्शन के डिवीजन करना है ना। तो देखिए एग्जांपल देखिए आप, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन, ठीक उल्टा है उसका, ठीक है। तो देखिए लेट्स इवेलुएट 6 डिवाइड बाय 1/3, है ना। होल नंबर आपका 6 से दे रखा, होल नंबर आपका क्या है, होल नंबर 6, ओके। होल नंबर आपका 6 दे रखा है, और फ्रैक्शन तो आपको पता ही है 1/3 है, फ्रैक्शन आपका 1/3 है, ओके, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या करना है आपका, होल नंबर 6 है और इसको तो डिवीजन करना है। तो आप देखिए, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, इसको मिटाइए, अब आ जाइए आप, ठीक है। अब देखिए इवेलुएट 6 है, तो ये मान लीजिए आप बाई 1/3, है ना। ये मान लीजिए आपका 6 है, तो 6 कॉलम ले लेते हैं छोटा छोटा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, फिर आपको न्यूमेरिकल थ्रू बताऊँगा। 3 हो गया, 4 हो गया, सेम शेप का होगा ना, हल्का सा मेरे डिफरेंट हो गया, 1 2 3 4 5 सारा सेम शेप का होगा, ठीक है। ये थोड़ा लाइन हल्का सा ये हो गया, पूरा सेम शेप का होगा ये सारा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, अगर मान लिया ये 6 है, ठीक है, तो इसको 1/3 मतलब समझ आ रहा है ना, 3 पार्ट करना है इसको। तो इसको 1 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट हो गए। फिर इसको भी कीजिए, ठीक है, फिर इसको भी कीजिए, फिर इसको भी कीजिए, इसको भी कीजिए, फिर इसको कीजिए, इसको कीजिए, फिर इसको कीजिए, इसको कीजिए, है ना। तो इस तरह क्या हुआ, 3 पार्ट 1/3 पार्ट हो गया 6 का, है ना। 6 का सारे का 6, वो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। तो उसका हम क्या कीजिए, 6 का अलग अलग इंडिविजुअल क्या कीजिए 1/3 पार्ट कर दिए। 1/3 मतलब एक 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए इस पोल को, है ना, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये इस तरह हो गया। तो टोटल काउंट कीजिए इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल क्या हुआ 3 हो गया, ये 3 पार्ट है,
है ना। ये देखिए यहाँ 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 3 है, ये 3 है। तो टोटल इंडिविजुअल ये जो पार्ट है ये कितने होंगे 18, 3 + 3 6 9 12 15 और 18, है ना। तो ये 18 आंसर होगा, ठीक है। बट अब न्यूमेरिकल, ये तो फिगर से समझे थे, अब आज ये न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना। तो इसको मिटाइए, अब आ जाइए न्यूमेरिकल के थ्रू, ठीक है। तो 6 है ना, 6 है ये। 6 को हम क्या करेंगे 1/3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था 6 इंटू और इसका रेसिप्रोकल, है ना। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन में 1/3, है ना। तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 3 अपॉन में 1, तो क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो कोई भी 1 वहाँ पे 3 का था, यहाँ रेसिप्रोकल देखा है, तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, है ना। 1/3 का रेसिप्रोकल आपका 3 आ गया, फिर आपका 6 × 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आ गया, ठीक है। तो वो आपको फिगर से भी समझा दिए और ये न्यूमेरिकल टर्म में भी समझा दिए, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में, आइए फटाफट। केस थर्ड में देखिए आप, केस थर्ड में आपका दे रखा है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, है ना। कोई एक फ्रैक्शन है उसको अनदर फ्रैक्शन से डिवीजन करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सेम वही रूल है। टू डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन वी फॉलो दिस स्टेप। तो चेंज द साइन ऑफ डिवीजन टू मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। दूसरा मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम एज इट इज रहने देंगे, और सेकेंड फ्रैक्शन को आपको रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, है ना। फर्स्ट फ्रैक्शन आपका दे रखा है आपका, अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल देख लीजिए आप 7 1/3 है ना, डिवाइड बाय 11/15, है ना। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको समझना है। तो ये क्या है आपका, इसको हम क्या करना पड़ेगा आपको, मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीका है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस में 1 कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 7/13 को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 × 3 + 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो 7 3 = 21 + 1 23, 7 3 = 21 + 1 22 अपॉन में 3, ठीक है, अपॉन में 3 ये हो गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब आ जाइए, अब तो आ गया आपका 7/1/3 क्या होगा 22 अपॉन में 3 आ गया। तो आ जाइए, ठीक है। अब आ जाइए 22 अपॉन में 3 डिवाइड बाय आपका 11/15 क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल लीजिए, सेकेंड वाला एज इट इज रखने दीजिए, सेकेंड वाला आपका 22 अपॉन में 3 रहने दीजिए, और इसका रेसिप्रोकल लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 11 अपॉन में 15, है ना। तो ये आ गया आपका, इधर से मिटाइए तो फटाफट क्या आएगा, चलिए इसको मिटाते हैं, है ना। अब आ जाइए यहाँ से, अब कंटिन्यू करते हैं आपको, है ना। तो 22
अपॉन में 3 इंटू 15 अपॉन में 11, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, पहले इसको मिटा देते हैं, इरेजर से इसको मिटा दिए, ये लिख दिया मैंने यहाँ। अब आ जाइए, तो इसको कीजिए फटाफट। हाँ, अब आ जाइए डिवीजन कीजिए इसको। 2 11 2 जा 22 और 3 5 जा 15, है ना। तो आपका 2 इंटू 5 आ गया आंसर, 2 इंटू 5 आपका 10 आ गया, ठीक है। 10 सही से लिख देते हैं, 1 मिनट। चलिए चलिए फटाफट, चलती का नाम गाड़ी, ओके। तो 2 इंटू 5 हो गया, सॉरी क्या हो गया, चलिए 2 इंटू 5 आपका हो गया 10, ठीक है। तो इस तरह से आपका 10 आंसर लिख सकते हैं। तो प्रोसेस आपका पता चल गया। पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा था, तो उसको हम कन्वर्ट कर दिए प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। फिर आपका फर्स्ट वाला एज इट इज रहने दिए, सेकेंड वाला का रेसिप्रोकल लेकर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवीजन करके इस तरह से लिख दिए, ठीक है। तो ये आपका केस थर्ड हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, 10 आंसर आ गया आपका। अब आ जाइए, सेकेंड टॉपिक है आपका रिमेंबर, है ना। रिमेंबर देखिए, थोड़ा रिमेंबर याद करना है आप लोग को, है ना। सॉल्व करते समय क्वेश्चन आपको याद करना जरूरी है, याद रहना जरूरी है। सिंप्लीफाई एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू लोएस्ट टर्म्स, है ना। रिमेंबर याद करना है आपका, लोएस्ट टर्म कोई फ्रैक्शन दे रखा है तो उसको लोएस्ट टर्म में सिंप्लीफाई करना है फाइनल आंसर लिखते समय। इफ़ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज मिक्स फ्रैक्शन, देन आपको कन्वर्ट करना है क्या इसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इफ़ द प्रोडक्ट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब प्रोडक्ट आ गया आपका, तो फाइनली आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करके आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, उसको फाइनली आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो गया, रिमेंबर याद करना जरूरी था, है ना। तो ये सब याद रखिए, जब फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए तो ये ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए अब आ जाइए आप, रिमेंबर हो गया। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, है ना। फ्रैक्शन का डिवीजन का प्रॉपर्टीज हमें देखना है। तो चलिए आज करते हैं इसको। सेकेंड पार्ट, सेकेंड टॉपिक है आपका, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। पहला आपका दे रखा है, व्हेन ए डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ द कोशिएंट इज ऑलवेज 1। अगर मान लिया कोई फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन मान लिया 1/5 है, ठीक है, तो इटसेल्फ डिवाइड, इटसेल्फ मतलब सेम इसी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, क्या होगा, सेम 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम है, सेम से डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेम। फिर आप आ जाइए सेकेंड पार्ट में, आ जाइए सेकेंड पार्ट में, व्हेन वी डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय 1, है ना, द कोशिएंट इज द फ्रैक्शन इटसेल्फ, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जब फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट इज द फ्रैक्शन इटसेल्फ, है ना। कोशिएंट आपका जो आंसर आएगा क्या होगा, कोशिएंट मतलब वही भागफल, तो आपका सेम इटसेल्फ होगा। जैसे 2/5 है, इसको 1 से डिवीजन किया है तो क्या आएगा, यही सेम आएगा, है ना। किसी को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही आएगा ना। तो ये आ गया इटसेल्फ आपका फ्रैक्शन आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाइए अगले नेक्स्ट स्लाइड में। अब आइए थर्ड पॉइंट आपका क्या कह रहा है, व्हेन 1 इज डिवाइडेड बाय एनी फ्रैक्शन, सॉरी when 1 is divided by any fraction the quotient is the reciprocal of the given fraction, है ना। और किसी when 1 is divided by any fraction, है ना, 1 और किसी फ्रैक्शन से डिवाइड होता है तो आपका आंसर क्या होगा, कोशिएंट जो फाइनल आंसर होगा भागफल, है ना, वो क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस, ओके। तो इसको समझिए, एग्जांपल के थ्रू समझिए, बड़ी आसान है ये। कहने का मतलब है 1
ये 1 है, डिवाइड बाई एनी फ्रैक्शन, जैसे 2/5 ले लिए है ना, सॉरी रुकिए, यहाँ देखते हैं 1 हो गया, 1 एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 दे रखा है और 2/5 है ना। सुनिए इसको, है ना, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप ध्यान से इसको सुनिए कैसे होता है, और राइटिंग भी कोई ख़राब नहीं है तो इसको भी देखिए। तो 1 को कोई फ्रैक्शन से डिवीज़न करते हैं, फ्रैक्शन दे रखा है आपका 2/5, तो क्या होता है आपका आंसर जो होगा, क्वेश्चंस होगा आपका 2/5 का रेसिप्रोकल होगा, है ना। तो 2/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा 5/2, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह ठीक है, ये आंसर है इसका 5/2। अब इसी तरह देखिए, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन, है ना, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाई ए फ्रैक्शन द क्वोशिएंट इज ऑलवेज 0। अगर 0 किसी फ्रैक्शन से डिवाइड होता है ना, 0, ये 0 है गोला, ठीक है, 0 हो गया, ये O हो गया, सॉरी, है ना, ऐसे 0 नहीं लिखते, 0 लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे 0 होता है ना, ऐसे, ये O होता है 0 और O में डिफरेंस देखिए, ये 0, ये O हो गया, ठीक है ना, गोला क्या होगा, O होता है, और ये जो ऐसे अंडाकार होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसको लिखते समय आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप आ जाइए। तो 0, सॉरी ये आदत है ना, चलिए, चलिए 0 डिवाइड बाई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन 2/5 अगर है तो क्वोशिएंट आंसर आपका क्या आएगा, ऑलवेज 0, क्योंकि ये O हो गया है ना, ये है ना, आदत है, आदत। चलिए ये देख लीजिए, ये ऑलवेज 0। ठीक है, तो इस तरह ये 0 हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका 8 पार्ट होगा, है ना, 7 पार्ट ये आज का था, 8 पार्ट आपका होगा। उसमें आपका पूरा जो अब तक फर्स्ट पार्ट से लेकर 7th पार्ट तक आपने जो भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ चुके हैं उसका समरी होगा, थ्योरेटिकल पार्ट, है ना, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट का समरी होगा, जो आपको याद रखना है फ्रैक्शन को सॉल्व करते समय, है ना, या ऑलवेज हमेशा याद रखना है कि फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है, वो सारा आपका एक समरी होगा नेक्स्ट पार्ट में, जो कि जल्दी हम लाएंगे उसको। ठीक है, और अपना प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो आप शेयर, लाइक्स, कमेंट कीजिए। चलिए, ओके, थैंक्स।